नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह जो है वो 13 मार्च 2026 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे। यानी कि शनि अपना प्रभाव जो है वो बहुत उनका कम हो जाएगा। तो इसका कुंभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, कहां पर वो विराजमान है, वहां से वो जो तीन दृष्टियां डालते हैं अलग अलग भावों के ऊपर, वहां से इस समय क्या बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और तीसरी बात, साढ़े सती का जो लास्ट पीरियड आपके ऊपर चल रहा है, जो तीसरा चरण चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी राहत आप लोगों को इस समय देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। शनि शनि क्या चाहते हैं दोस्तों? शनि चाहते हैं डिसिप्लिन में रहना। यानी आप लोग अगर अनुशासन में रहेंगे तो शनि यहां पर आप लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और साढ़े सती के चरण के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जब आपका जन्म होता है उस समय अगर आपकी कुंडली का लगन का जो भाव होता है, अगर वो मजबूत अवस्था में होता है, तो ऐसे जातकों को साढ़े सती के दौरान हर वो चीज हासिल वो कर लेते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली के लगन का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए या फिर 6, 8, 12 में चला जाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर साढ़े सती में थोड़ी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। और उससे भी ज्यादा अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, उन लोगों को का संघर्ष जो होता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे स्थितियों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, तो यहां पर वो आपके धन के भाव में विराजमान है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये ग्रह अस्त कैसे होते हैं। जब भी ग्रहों के राजा सूर्य देव, जो कि प्रचंड अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जब भी वो किसी ग्रह के साथ विराजमान होते हैं, तो दूसरा ग्रह जो उनके पास विराजमान होता है उसका बल जो होता है वो छीन लेते हैं। इस समय सूर्य और शनि की युति आपके धन भाव में होगी, लेकिन यहां पर शनि का जो बल है वो उस वहां से उनके बल को वो बहुत मिनिमाइज कर देंगे, जिसको कहते हैं सैचुरन कंबस्ट होना, यानी शनि का अस्त अवस्था में चले जाना। तो ये वो समय होगा दोस्तों, जिन लोगों को धन संबंधित समस्याएं आ रही थी, या पिछले कुछ महीनों से जिन लोगों का पैसा कहीं पर फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो चाहे इंस्टॉलमेंट में ही सही, लेकिन आपको वो पैसा जो है वो मिलने की संभावनाएं दिखाई देंगी। पैसे धन के संबंधित समस्याएं इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी बात, सेकंड हाउस जो होता है ये हमारे कुटुंब का भी भाव होता है और हमारी वाणी का भी भाव होता है। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, और उससे भी ज्यादा जिन लोगों का लगन भी कुंभ है, उनके ऊपर ये पूरी की पूरी बातें जो हैं वो इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष एक बहुत गहरा अध्ययन है, लेकिन शनि ग्रह जो होते हैं इसका बहुत मेजर कंट्रोल हमारी कुंडली के ऊपर होता है। और बात जब कुंभ राशि की आती है, बात जब मकर राशि की आती है, तो ये दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह जो हैं वो शनि ग्रह है। और दूसरा, साढ़े सती का चाहे प्रथम चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो, जिन राशियों के ऊपर ये तीन चरण चल रहे होते हैं या डैया का प्रभाव होता है, उनके ऊपर ये अफेक्ट कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, धन की किल्लत जो आप लोगों को चल रही थी, जो मेहनत आप कर रहे थे लेकिन मेहनत के मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा था, इस समय वो फल जो है आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये कुटुंब का भी भाव है। यहां पर सूर्य देव का आना, हालांकि शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन सूर्य के आने से इस समय
आप लोग अपने कुटुंब परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते नजर जरूर आएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस भाव में वो विराजमान होंगे ये आपके कम्युनिकेशन का, वाणी का भाव है। तो आप जब भी अपने घर परिवार में किसी के साथ बात करेंगे तो अपनी वाणी के ऊपर आपको बड़ा नियंत्रण करना होगा। ऐसा ना हो कि अग्नि तत्व के कारण इस समय आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाए जिसके कारण आपके कुटुंब के जो रिलेशन है वो खराब हो जाए। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि तोल मोल कर आपको बात करना होगा। तीसरा, ये भाव आपके कम्युनिकेशन का, आपकी कंसल्टेंसी का, आपकी मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का भाव है। तो यहां पर जो लोग क्लाइंट्स के साथ सीधा डील करते हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आपका सेल परचेस का काम है, आपका अगर कोई मार्केटिंग का काम है, आप अगर कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां पर आप कंसल्टेशन देते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो इन कार्यों से आपको अच्छा खासा कमीशन या आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं इस दौरान होती हुई नजर आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर बैठे शनि की जो दृष्टियां आपको, समस्याएं जो आपको हो रही थी उसमें कैसे राहत मिलेगी। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही थी। चतुर्थ भाव जो होता है दोस्तों वो हमारी माता का भाव होता है, हमारी नई संपत्ति का भाव होता है, हमारे नए वाहन सुख का भाव होता है। तो यहां पर शनि की जो दृष्टि, क्योंकि अब वो अस्त अवस्था में आ गए हैं, तो माता की सेहत में कुछ सुधार यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप अपने लिए कोई घर, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस समय वो सपना आप लोगों का पूर्ण हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई पुरानी अपनी संपत्ति को सेल करना चाहते हैं तो इस दौरान आप लोगों को अच्छा अच्छे दाम में वो सेल भी होने की संभावनाएं हैं। और जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को एक बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये भाव जो है वो वाहन का भी भाव है। वाहन, अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसमें आपको अब जाकर अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं आपके घर में कोई नया वाहन जो है वो आने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आप लोगों के लिए शनि की जो सप्तम दृष्टि थी वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है वो आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है। और यहां पर इस महीने दोस्तों सूर्य की भी दृष्टि यहां पर होगी और शुक्र की दृष्टि भी यहां पर होगी। तो अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो पैतृक संपत्ति को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, जो आपस में आप लोगों को कोई ना कोई डिस्टरबेंस आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय, इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति में जितना भी आपका हिस्सा है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस समय ये स्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। वहीं ये जो भाव होता है वो रिसर्च का भी भाव होता है। रिसर्च यानी जो कि गूढ़ विज्ञान के, जो जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, जो मैकेनिकल लाइन में है या फिर टेक्निकल लाइन में है, इन लोगों से कोई नया शोध हो सकता है, यानी कोई नवी इन्वेंशन हो सकती है जिसके कारण आप लोगों को कोई नेम और फेम की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। वहीं ये भाव जो है वो गुप्त धन का भी भाव है। अचानक से आप लोगों को धन संबंधित लाभ हो सकता है। आप लोगों को गड़े हुए धन प्राप्त होने के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। कहीं से आप लोगों का कोई पैसा फंसा हुआ था, अचानक से वो पैसा आपके समक्ष, आप तक पहुंच हो सकती है। ऐसी संभावनाएं इस समय ग्रहों के, शनि ग्रह के अस्त होने के कारण और अन्य ग्रहों की स्थितियों के कारण आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं।
वहीं हम बात करेंगे अष्टम भाव जो है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है और शनि की भी है। हालांकि शनि अस्त अवस्था में है दोस्तों, यहां पर ये भाव जो होता है वो अकल्ट साइंस का भी भाव होता है। तो जो लोग ज्योतिष हैं, जो लोग रेकी वगैरह करवाते हैं, हीलिंग वगैरह करवाते हैं, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। वो लोग इस समय सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अकल्ट साइंस की तरफ आप लोगों का झुकाव जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है और लगन में राहु चलने के कारण इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो ज्योतिष विद्या के संपर्क में हो, या फिर वो तंत्र विद्या के ज्ञाता हो। अगर आपकी कुछ समय से ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आए हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका झुकाव इन कार्यों की तरफ कुछ समय से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, या फिर आप इस क्षेत्र की तरफ ज्यादा दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की जो तीसरी दृष्टि थी, वो आप लोगों के लाभ के भाव के ऊपर पड़ने के कारण जो सोर्स ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। चाहे आप अपने व्यापार में कोई साइड बिजनेस खोलना चाहते थे, चाहे आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं वहां से भी आप कोई अन्य स्रोत से इनकम प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे थे लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। इस दौरान वो सारी चीजें जो है, यानी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होने के चांसेस हैं। आपको किसी अन्य स्रोत से भी धन आने की संभावनाएं इस शनि अस्त होने के कारण दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये समय जो है, इस समय का आप लोगों को फायदा उठाना होगा। और आप लोगों को मैं एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं दोस्तों, शनि ग्रह जो होते हैं जब भी वो किसी भाव में गोचर करते हैं, उस भाव के प्रति आपको अनुशासन में रहना चाहिए। यानी कि इस समय वो आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पैसे के मामले में, अपने व्यापार के मामले में, अपनी नौकरी के मामले में आलस नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आपने कोई टेंडर लेना है, कोई प्रोजेक्ट लेना है, कहीं से पेमेंट लेना है या कहीं पर पेमेंट करना है, इसमें आपको जब आलस आता है कि मैं बाद में कर लूंगा, उस आलस को अगर आप त्याग देंगे तो यहां पर शनि आपके लिए कोई भी बुरा प्रभाव नहीं देंगे। वहीं ये भाव जो है आपके कुटुंब का भी भाव है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, पति पत्नी को अगर इस समय आप वहां पर बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं, अपनी जिम्मेवारी जो है वो अच्छे से निभाना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर शनि आपके लिए कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। तीसरा, अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं या ग्राहकों के साथ सीधी आपकी डीलिंग है, जहां पर आपकी वाणी का इस्तेमाल होता है, अगर आप अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे, तोल मोल कर बातें करेंगे। दूसरी, अगर आप अपने कामों के प्रति फेथफुल रहेंगे, यानी कोई भी कार्य में अगर आप डिले नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर शनि आपके लिए कोई ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगा। शनि चाहते हैं कि आप समय पर उठना शुरू कर दीजिए, रात को समय पर सोना शुरू कर दीजिए। वहीं आपको जैसे अपने धन के मामलों में, अपने करियर के लिए जैसे आप भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी प्रकार अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहें। जैसे 24 घंटे में से बाकी कार्यों के लिए आप समय निकालते हैं, उसी प्रकार आधे से 1 घंटा आप अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जरूर निकालना चाहिए। यानी कि आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर पे जा सकते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कोई भी फिजिकली एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। आपने देखा कई ऐसे लोग होते हैं जो जैसा भी समय आता है लेकिन वो टाइमली उठते हैं और टाइमली सो जाते हैं और बड़े अनुशासन में रहते हैं। और जितने भी लोग अपने जीवन में एक अनुशासन में रहना सीख जाते हैं, उनको ग्रह जो होते हैं वो ज्यादा तंग परेशान नहीं करते।
परेशानियां कब आती हैं? जब हम गलतियां करते हैं, जब हम लालच करते हैं, जब हम चीजों को इग्नोर करते हैं, तभी जाकर ऐसी स्थितियां आती हैं। अगर हम सही रास्तों को अपनाएंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तब जाकर कभी भी वैसी परिस्थितियों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान होता है, और शनि को न्याय का देवता कहा जाता है कि जैसा कर्म इंसान करता है अंत में वैसा ही उसके साथ होता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए शनि के अस्त होने का कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। अगर ये वीडियो और विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।